Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss in English grammar topic voice. जो हमारा वॉइस टॉपिक है ये हम इंग्लिश ग्रामर का आज हम इसको डिस्कस करेंगे जो हमारे 9 to 12 सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस, व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस क्या है? तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स इट्स रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो डिनोट करती है रिलेशनशिप को, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें फंक्शन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वॉइस क्या है? वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिनोट्स इट्स रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ उसके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। तो वॉइस के टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज वन पैसिव वॉइस। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो एक्टिव वॉइस वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डूअर और सब्जेक्ट, यानी कोई भी जो वर्ब है वो किससे रिलेटेड? डूअर, यानी जो उसका फंक्शन जो है, जो उसका करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे रिलेट करती है। तो एक्टिव वॉइस जो हम एकदम कोई सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, और जो पैसिव वॉइस है जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बुक, तो इसमें एम्फेसिस किसके ऊपर किया गया? आई रीड अ बुक मीन्स सब्जेक्ट के ऊपर, आई के ऊपर। पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस इज अ वर्ब डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट और एजेंट। ये किससे रिलेटेड है? ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और एजेंट से रिलेटेड है। मतलब ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर उस सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो कहने का मतलब जैसे आई रीड अ बुक है ना, तो मैंने एक बुक पढ़ी, तो आई रीड अ बुक, इसमें एम्फेसिस किसके ऊपर किया गया? आई पे, सब्जेक्ट के ऊपर। और अ बुक इज रीड बाय मी, तो यानी इसके ऊपर एम्फेसिस किसके ऊपर किया गया? अ बुक के ऊपर, यानी जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे जोर डाला गया। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एज ए डायरेक्टली रिलेटेड होता है वर्ब से, और जो पैसिव वॉइस है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिलेटेड होता है। इसके एक्टिव वॉइस में डूअर का फंक्शन रहता है और पैसिव वॉइस में रिसीवर का फंक्शन रहता है। ठीक है, ये हमारे हो गए वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इसके कुछ एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कुछ चेंजिंग के इसके रूल्स हैं, वो हम रूल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जैसे कोई भी एक एग्जांपल है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आई रीड अ बुक। ठीक है, तो आई रीड अ बुक, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो आई क्या है? आई इसमें सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब है, और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है मीन्स ये यहाँ पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे चला जाएगा, और जो वर्ब है ये चेंज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा अ बुक इज रीड बाय मी। इससे पहले जो ये हमारा वर्ड है, जो वर्ब है, इससे पहले हमारा कोई भी प्रपोजिशन लग जाएगा, प्रपोजिशन बाय या कोई भी अदर सुटेबल जो प्रपोजिशन होता है वो लग जाता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अ बुक इज रीड बाय मी। तो ये हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, एंड एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्रिपोजिशंस हमारे कौन से यूज होते हैं इसमें? प्रिपोजिशंस बाय प्रिपोजिशन यूज होता है, या जो अदर प्रिपोजिशंस है वो भी यूज होते हैं। नेक्स्टली हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, तो प्रोनाउंस में जैसे आई है, तो आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट, दे चेंज इनटू दैम, और हु चेंज इनटू बाय हुम। तो देखो जैसे हमारा कोई सेंटेंस है, तो जहाँ पे जैसे आई है, अगर ये सेंटेंस जैसे आई रीड अ स्टोरी है ना, तो आई रीड अ स्टोरी इज रीड बाय मी, तो यहाँ पे आई किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया। जैसे वी है, तो वी जैसे दे लाइक्ड अस, तो दे लाइक्ड अस है सेंटेंस, तो अस है, तो जब अस को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वी आर लाइक्ड बाय, जो हमारा अस है वो किस में चेंज हो जाएगा? दैम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे कुछ ये सेंटेंस है, तो ये हमारे इस तरह से प्रोनाउन से ही हमारे चेंज होते हैं। जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे, दैम, दे, हु, इस टाइप के। तो ये हमारे इसके कुछ रूल्स थे। एंड इसके अलावा ओनली जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब है वही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकती है। मीन्स जैसे एग्जांपल है द बर्ड्स फ्लाई हाई,
तो बर्ड्स फ्लाई हाई, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगी। एंड इसके अलावा जो हमारे टेंसेस होते हैं, जैसे सब पार्ट्स होते हैं टेंसेस के 12, तो इसमें से जो हमारे लास्ट वाले जो टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारे जो तीनों टेंसेस होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये हमारे जो 4 टेंसेस होते हैं, ये डू नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये हमारे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, यानी इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में होते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल आ जाएगा, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर ईयर्स, तो इस तरीके के हमारे, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ टेंसेस। ये हमारे वॉइस का ही कंस्ट्रक्शन है कि वॉइस में हमारे जो टेंसेस के जो चेंजेस होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, उनके सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो 8 टेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा जैसे ही रीड्स अ बुक, आई लाइक यू, इस तरीके के सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज एम आर को यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आई लाइक यू है, तो यू आर लाइक्ड बाई मी, तो इस तरीके के हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम इज एम और आर को यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई कंस्ट्रक्शन है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उनको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई फॉर्म में, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर है ना, तो इस तरीके से है आई एम राइटिंग अ लेटर, या ही इज़ राइटिंग अ लेटर है, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे हम इज एम आर तो है ही हमारा, और प्लस हम अगर कॉन्टिन्यूज में है वो स्ट्रक्चर तो हम उसमें बीइंग यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे वो कौन सा भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम उसमें, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम है ना, तो इस तरीके का होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जिसमें हैज़ या हैव होंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो उनको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ हैव तो है ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारे पास है, जैसे ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो उसको हम कैसे करेंगे, जो हैज़ हैव है हैज़ हैव को यूज़ करते हुए प्लस बीन, तो ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम हैज़ बीन पास्ड बाय हिम। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनेट। जो पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई रोट अ लेटर है ना, आई रोट अ लेटर है, पास्ट इंडेफिनेट का कंस्ट्रक्शन है, तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर यूज़ हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर लग जाता है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस में वॉज वर लग जाएगा। तो जैसे आई रोट अ लेटर है, तो ए लेटर वॉज रिटन बाई मी है ना, तो यहाँ पे वॉज वर लग जाएगा। क्या किस लिए लग जाएगा, अगर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो हम जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें सभी वॉइस में लगानी है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई सेंटेंसेस वॉज के साथ आईएनजी है ना, वॉज वर के साथ आईएनजी है, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर है ना, तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास तो उनमें हम वॉज वर के साथ बीइंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें भी हम जैसे हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं तो यहाँ पे भी हम हैड के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास है ही। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट। तो जो फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे ही शैल या ही विल राइट अ लेटर है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं हम उनके साथ बी को यूज़ करेंगे। तो ही विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो इस तरीके से। तो विल या शैल जो भी हमारा है, अगर आई है तो उसके साथ फर्स्ट पर्सन है आई और वी है उसके साथ शैल,
और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। तो इस तरीके से हम जब चेंज करेंगे उनको तो आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें विल या शैल यूज़ करनी है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो जो फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? जो फ्यूचर परफेक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा, विल या शैल दिया हुआ होगा और उसके साथ हैव दिया हुआ होगा, ठीक है। विल और शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने वहाँ पे भी विल शैल तो यूज़ करना ही है, प्लस हैव के साथ हमने बीन यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है, ठीक है। ये कुछ हमारे सेंटेंसेज है, ये टेंसेस के ऊपर बेस्ड है। इनको हम करते हैं, जैसे दे ईट एप्पल्स, तो ये हमारा सेंटेंस है दे ईट एप्पल्स। तो इसका हम आंसर क्या हो जाएगा? देखो दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, ईट क्या है? वर्ब, और एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एप्पल्स हमने इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एप्पल्स। और ईट के साथ क्या? ईट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना, तो एप्पल्स आर ईटन बाय, और दे का कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? दैम। एप्पल्स आर ईटन बाय दैम। नेक्स्ट है हमारा शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, मीन्स ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है? इज ड्रॉइंग। कौन सा कंस्ट्रक्शन है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं हम? इज एम आर के साथ जो हमारा आई एन जी उसके साथ बीइंग स्ट्रक्चर लगाते हैं हम पैसिव वॉइस के अंदर। तो अ पिक्चर इज बीइंग, और ये ड्राइंग है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रॉ की, ड्रॉन। अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर। नेक्स्ट है हमारा आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं। तो द वर्क, वर्क के साथ वर्क सिंगुलर है, यहाँ पे आई प्लूरल था तो इसके साथ हैव यूज हुआ है। यहाँ पे वर्क हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वी हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे हेल्प क्या है हमारी? पास्ट इंडेफिनेट है, मीन्स सेकंड फॉर्म में। तो द पुअर वॉज हेल्प्ड बाय अस, क्योंकि वी अस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा दे आर प्लांटिंग ट्रीज। अब ये दे वर प्लांटिंग है तो मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। तो ट्रीज वर बीइंग, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड बाय देम। नेक्स्ट है हमारा आई हैड रिटन अ लेटर, मीन्स किसका कंस्ट्रक्शन है? ये पास्ट परफेक्ट का। तो अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। देखो नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई शैल हेल्प यू। तो आई शैल हेल्प यू है, तो ये हमारा किसका है? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनेट का है। तो यू, अब आई के साथ शैल लगता है, आई फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शैल लगता है, लेकिन यू के साथ क्या लगता है? विल। तो यू विल, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बी लगती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प बाय मी। नेक्स्ट है हमारा ही विल हैव डन अ पीस ऑफ वर्क। अब ये विल हैव डन है ना, तो ये हमारा किसका कंस्ट्रक्शन है? फ्यूचर परफेक्ट का है ना। तो देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? डन हमारी मेन वर्ब आ गई। तो यहाँ पे अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क एक सिंगुलर है, तो अ पीस ऑफ वर्क हैड, अ पीस ऑफ वर्क हैव बीन डन बाय हिम, ठीक है। विल हैव है ना, तो यहाँ पे हम सभी में विल हैव हमारा ये एक स्ट्रक्चर है, विल हैव शैल हैव, तो ये हमारा सभी में आएगा। अ पीस ऑफ वर्क हैव बीन डन बाय हिम। नेक्स्ट है हमारे, देखो हमारे ये टेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की जो हमारी पैसिव वॉइस होती है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज की जो पैसिव वॉइस होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करनी है हमने प्लस बी, और प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी हमारे अदर वर्ड्स है सेंटेंस में जो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। सेंटेंस है हमारा जैसे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हमारा आई सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज है, सॉल्व हमारा ये मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं हम इसको, और सॉल्व हमारी मेन वर्ब है, और द प्रॉब्लम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द प्रॉब्लम
ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। द प्रॉब्लम कैन, और यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बी यूज़ किया है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, थर्ड फॉर्म, बाय मी। नेक्स्ट है हमारा यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स क्या आ जाएगा, मस्ट बी, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड। योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। द टीचर्स ought to be respected by students. Next है one should keep one's promise. तो promise should be kept. Promise should be kept. Next है I should have helped him. He, अब क्या आ गया हमारा, जैसे हमारा ये सेंटेंस है, देखो बेटा हमारा जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। नेक्स्ट है हमारा आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। ये भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के, बट इनका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है, मीन्स इनमें नॉट स्ट्रक्चर में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, मीन्स जो भी हमारे अदर वर्ड्स है एज ए ऑब्जेक्ट। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना, तो इसमें नॉट आ गया। शी से हमारे टेंसेस से रिलेटेड ही है सारे, जो मैनी टेंसेस है, जैसे हमारे प्रेजेंट के भी है, इंडेफिनेट के, प्रेजेंट इंडेफिनेट के भी है, पास्ट इंडेफिनेट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, इस टाइप से। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपने नॉट को फॉलो करना है। तो अ लेटर इज़ नॉट राइटिंग है, तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, वही हमारा कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ही विल नेवर हेल्प यू, देखो ये अलग है। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस का था, ये हमारा इंडेफिनेट का हो गया, फ्यूचर का। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा यू विल बी नेवर हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे लॉयंस डू नॉट ईट ग्रास। तो ग्रास क्या आ जाएगा, डू नॉट है, तो ग्रास इज नॉट ईटन बाय लॉयंस। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारा जो टाइप है हमारा पैसिव वॉइस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनमें हेल्पिंग वर्ब है, हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और जो WH ये हमारे उनके लिए है जो हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे जो WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं, तो WH फैमिली यूज़ करनी है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, वही सेम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे ये जो हमारे जो हम इंटेरोगेटिव चेंज करते हैं, तो इसमें हमारे डू डज डिड ये यूज़ नहीं होते। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डू डज डिड, इनको हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम इज एम और वॉज वर को यूज़ करते हैं। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, जैसे हमारा ये सेंटेंस है, तो डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, तो किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वॉइस में चेंज करते समय इज एम आर को यूज़ करते हैं। तो कॉफ़ी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉफ़ी सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से हमने यहाँ पे इज यूज़ किया। तो इज कॉफ़ी थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय यू। नेक्स्ट है हमारा डिड ही राइट अ लेटर। तो डिड किसका स्ट्रक्चर है, हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम वॉज या वर यूज करते हैं ना, तो अ लेटर के साथ वॉज अ लेटर क्या आ जाएगा, वॉज अ लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। और लास्ट में हमारा वही इंटेरोगेटिव साइन।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, हैज़ ही डन हिज वर्क, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन। तो हैज़ ही डन हिज वर्क, तो यहाँ पे जो ये हैज़ है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में रह जाएगा हमारा हैज़। हिज वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। हैज़ हिज वर्क बीन डन, थर्ड फॉर्म बाय, और ही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में, और ये हमारा लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है हमारा, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हम कैन को एज इट इज रखेंगे, कैन, फिर दिस बॉक्स, कैन दिस बॉक्स, और उसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हम क्या लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, बी, कैन दिस बॉक्स बी, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु ब्रोक दिस कार, हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, बाय हुम। अब ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज, बाय हुम वॉज। अब ये दिस कार हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय हुम वॉज दिस कार, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये हमारा इंटरोगेटिव साइन। वाई डिड यू बीट योर ब्रदर, अब ये वाई है, ये भी हमारा WH फैमिली है, तो सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे डिड है, तो डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, वाई वॉज, अब योर ब्रदर एज ए सब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई वॉज योर ब्रदर, अब बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और यू, बाय यू। ये हमारा यहाँ पे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, ये हमारे फिनिश हो गए। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस का टाइप, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जो एक आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जैसे शट द डोर, हेल्प द पुअर, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये। तो इनमें क्या है, ये लेट के स्ट्रक्चर से भी बनते हैं। अगर लेट यूज़ करना है हमें, तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हमें जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, अगर इस तरीके से हमने यूज़ करने हैं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, यानी V1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमने ये यूज़ करना है लेट के साथ, उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। डोंट टीज द डॉग, अब ये डोंट टीज द डॉग है, तो लेट द डॉग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो हम इसको, लेट द डॉग नॉट बी टीज्ड। और हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीज द डॉग। नेवर टेल ए लाई, इसको हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट है हमारा समन द पियन, लेट द पियन बी समन्ड। और हम इसको यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू समन द पियन। तो इस तरीके से हमारे ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, जिनको हम टू टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ऑब्जेक्ट्स। तो टू ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस के, मीन्स इनमें जैसे अभी तक हमने पढ़े हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो टू ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग को रेफर करता है, ठीक है, और उसके साथ हम टू को यूज़ करते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग को रेफर करता है और उसके साथ हम टू को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। अब इसमें देखो, जो शी है सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारी वर्ब है, और मी भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ए स्टोरी भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो मी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी किसी पर्सन के लिए इंडिकेट किया गया, किसी लिविंग थिंग के लिए। और जो ए स्टोरी है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग्स के को रेफर करता है। तो हम इसका दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लें या फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लें। जो भी हमें सूटेबल लगता है, जो भी हमें इजी लगता है, हम उसको यूज़ करके अपने पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे अगर हम मी से बनाते हैं, यानी जो हम मी को अगर यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आई को हमने यूज़ कर लिया, आई अब टोल्ड है सेकंड फॉर्म में, तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मी के साथ हमने क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने टू को यूज़ करना है। तो अगर हम ए स्टोरी को यूज़ करते हैं तो अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी के साथ हमने टू को लगाया, टू मी बाय हर। इसी तरीके से देखो हम नीचे है, जैसे हम नीचे और सेंटेंसेज है, हम उनको कन्वर्ट करते हैं। दे हैव गिवन मी अ मैसेज, अगर हम इसको मी से यूज़ करते हैं, आई आ गया, हैव गिवन है तो हैव बीन गिवन आ गया, तो आई हैव बीन गिवन अ मैसेज बाय और दे का देम। ठीक है, इसी अगर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए मैसेज हैव बीन गिवन टू मी बाय देम। नेक्स्ट है हमारा सी सेंट हिम अ रिंग। अब देखो इसको अ रिंग से बनाते हैं, अ रिंग। अब यहाँ पे क्या है, सेंट कौन सी फॉर्म है हमारी, ये सेकंड फॉर्म में ना, तो अ रिंग। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ रिंग वॉज सेंट टू हिम बाय हर। नेक्स्ट है हमारा द टीचर टॉट अस इंग्लिश। तो हम इसमें अस को भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश, अब टॉट है सेकंड फॉर्म में, तो इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय द टीचर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन के कुछ यूजेस है। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन से रिलेटेड हमारी ये वॉइस है। तो इसमें हम जो कुछ ऐसे सेंटेंसेज है, ये जैसे प्रपोजिशन हम बाय यूज़ करते हैं ना, अभी तक हमने वॉइस में बाय यूज़ किया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं वर्ड्स दे रखे हैं जिनके साथ हम बाय को यूज़ नहीं करेंगे, कुछ अदर प्रपोजिशंस यूज़ होंगे। जैसे हमारा नो है, अगर कहीं भी नॉन वर्ड दे रखा है तो उसके साथ हम प्रपोजिशन बाय के बजाय टू यूज़ करेंगे। अगर कंपेयर दे रखा है तो उसकी जगह हम टू यूज़ करेंगे। अगर प्लीज़ दे रखा है तो उसकी जगह हम विद यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट दे रखा है तो उसकी जगह हम इन यूज़ करेंगे। डिसप्लीज दे रखा है तो उसकी जगह हम विद यूज़ करेंगे। और ये प्रिपेयर दे रखा है तो उसकी जगह हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है आई नो हिम, तो यहाँ पे नो वर्ब दे रखी है ना, तो इसके लिए इसके साथ हम यूज़ करेंगे ही इज़ नॉन टू मी। यहाँ पे हम बाय यूज़ नहीं करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सिर्फ हमारे प्रिपोजिशन डिफरेंट है। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, तो इसका हमारा जैसे हो जाएगा माई एडवाइस, एक्टेड है सेकंड फॉर्म में, तो माई एडवाइस वॉज एक्टेड अपॉन टू हिम। ठीक है, इस तरीके से। शी प्लीज्ड मी, तो आई वॉज प्लीज्ड। अब प्लीज्ड के साथ हमने क्या यूज़ करना है, विद। आई वॉज प्लीज्ड विद हर। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेज है प्रीपोजिशन के। नेक्स्ट है हमारा बेटा इनफिनिटिव। ठीक है, तो ये इनफिनिटिव के सेंटेंसेज है हमारे। नेक्स्ट